वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो पोस्ट किया था शाम को अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसमें बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पर जो डीआई और एफआईज का जो डाटा है वो क्लियरली ये मेंशन कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, बट माइल्ड बुलिश रहेगा। बहुत ज़्यादा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ऊपर जाने के, क्योंकि बिकॉज हमारे पास में ये रेजिस्टेंस यही सेम लेवल्स मैंने मार करके आपको एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट में कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, ये आप देखिए 3 बजे का टाइम है, 3 बजकर 15 मिनट पे, और ये है अगले आज की ओपनिंग। मतलब आज 13 फरवरी जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है वो एग्जैक्टली मार्केट में ओपन हुई, वहाँ से इसमें शॉर्ट्स आया। शॉर्ट होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे अपना लो टेस्ट किया, इस कैंडल का लो, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा। 23,100 का रेजिस्टेंस था, इसे तोड़ने के बाद में फिर से इस 23,100 के लेवल को एज अ सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट में ऊपर जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगला हमारा रेजिस्टेंस 23,200 से लगा करके 23,200 से लगा करके 23,250 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ये, जिसके ऊपर मार्केट में निकलना चाहिए। दिन के बजे हुए 12, और मार्केट में अभी टाइम जो हो रहा है 12 बजने के बाद में आपका एक्सपायरी का जो टाइम बचा है वो है 1, 2, 3, मतलब 2.5 से 3, 3.5 घंटे बच रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या थीटा डिके लग रहा है। अब थीटा डिके अगर लग गया तो आप ऑप्शन बाइंग करने में तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर जो बायर्स है आज बाइंग करी होगी तो यहाँ पे अगर बैठ गया होगा तो यहाँ तक उसने काट लिया होगा। ये मूव एक बहुत शार्प मूव था, ठीक है ना। यहाँ पे उसको कुछ प्रॉफिट बना होगा, लेकिन यहाँ से लगा करके मतलब 9:45 से लगा करके हो रहा 12 बजे। यहाँ पे मार्केट में आपको क्या दिया, 9:45 से लगा करके आपको मार्केट ने दिए मुश्किल से 100 पॉइंट। लेकिन आपके कॉल के प्रीमियम्स उतने स्पीड से नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि डीके लग रहा है, बहुत धीरे धीरे रो के मार्केट जा रहा है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगला अगर बाइंग लेवल कुछ बनता है तो जब तक मार्केट 250 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आगे की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अगर 250 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग कर दी तो फिर आप ये 350 का लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से मुझे ऊपर जाता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मुझे यहाँ से शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं नीचे की तरफ, अगर मार्केट में कोई अग्रेसिव शॉर्ट करता है तो, क्योंकि प्रीमियम्स बने हुए हैं और यहाँ से वो शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट तब तक नहीं बनेगा। एक आप चीज़ देखना, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ओपन होते ही इसने 13 EMA के नीचे आ गया, और 13 EMA के नीचे से फिर इसने पुल बैक किया, और पुल बैक पे 13 EMA के ऊपर निकालते 5 EMA को एक सपोर्ट के तौर पे लेते हुए ट्रेडिंग कर रहा है। प्राइस जो हमारे जो है वो वैसे ही जा रहे हैं। ये हमारी 5 EMA की लाइन है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 EMA जो है इसको एक तरह से सपोर्ट बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, तो बायर साइड के जो भी कॉल ऑप्शंस हैं उसके प्रीमियम्स बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रो के बढ़ रहे हैं, उसमें डिके ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि यहाँ पे यदि मार्केट ओपन होता है और किसी ने पोजिशनल न्यूट्रल बना के गया होगा तो यहीं पे उसने इस कैंडल में ही काट लिया होगा अपना, और दिन भर में मार्केट से बाहर रहा होगा। क्योंकि अननेसेसरली यहाँ पे आप ब्रोकिंग चार्जेस दे रहे होंगे, एसटीटी चार्जेस दे रहे होंगे, तो आपका बेनिफिट तो नहीं हो रहा, ब्रोकर का डेफिनेटली आप बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये एक मेरी एनालिसिस अभी है। अब बचा टाइम है जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें एक क्लियर स्ट्रेटजी ये रखिए कि अगर 250 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट तो मैं लॉन्ग तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग जाने का टाइम था ये, आपने इतने पॉइंट कैप्चर करने थे। अगर यहाँ लो से लगा करके यहाँ पे देखें तो 244 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है। तो ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक 250 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी खासी नहीं मिलती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे मार्केट कहीं गया तो मैं तो शॉर्ट की ही पोजीशन बनाने में मतलब शॉर्ट की ही पोजीशन बनाऊंगा, और अपना एक स्ट्रिक्ट एसएल लग करके कि मैं 10 पॉइंट या 5 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी मेरे को लगना है वो मैं ले करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, 5 EMA की कैंडल
कोई यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो तभी आप इस कैंडल का ही हाई लेकर के 23,234 का हाई लेकर के भी आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब पुट आप बाई कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और पहला टारगेट आपका होना चाहिए 23,100। अगर एग्रेसिवली शॉर्टिंग हुई बड़े प्लेयर के द्वारा तो फिर ये आपको ये जो स्विंग बना हुआ है इसको ब्रेक किया जा सकता है। बट जिस हिसाब की ये कैंडल बनी हुई थी, मेरे को लग रहा है मार्केट में एक्सपायरी 23,250 से लगा के 22,850 के बीच, मतलब और श्रिंक होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये मेरा एक लेवल ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ से लगा करके और आपको ये जोन ऐसा है जो एक्सपायरी दे सकता है। अगर 250 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, ऊपर नहीं जाएगा, तो अगर 250 के ऊपर गया तो ऊपर निकल सकता है। तो बहुत कुछ मार्केट में बचा नहीं है, हार्डली 3-3.25 घंटे लगभग बचे हैं एक्सपायरी के, तो आधे से ज़्यादा दिन तो निकल ही गया है। आपको बस लेवल्स पे काम करना है। अगर यहाँ पे 5 EMA के नीचे कोई कैंडल आती है तो मैं इसको ऐसा लेकर के एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 23,100 को। और अगर आपको लॉन्ग जाना है तो मैं 23,250 के लेवल को मैं एक रिस्पेक्ट देते हुए पहले जब तक यहाँ तक सपोर्ट ना बनाएगा तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। सो ये आज की मेरी एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।